हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य। वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग हब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर क्या होता है? तो इंग्लिश ग्रामर वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। उसके पार्ट के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ऑर्थोग्राफी था, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन, प्रोसीडिंग। आज पार्ट के बारे में उसको पढ़ा था। आइए बारी बारी से सबको डिफाइन करते हैं क्या क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। पहला था ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में हम लेटर के बारे में पढ़ते हैं। लेटर क्या होता है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर in which we consider about लेटर। ये फर्स्ट पार्ट इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे। लेटर क्या होता है? लेटर वह सबसे छोटी इकाई, शब्द का वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसको तोड़ा नहीं जा सके, उसको हम लेटर कहते हैं। लेटर लेटर स्मॉलेस्ट इकाई, सबसे छोटी इकाई, इसको हम लोग तोड़ते नहीं। लैंग्वेज में सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। लेटर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। एग्जाम्पल, अल्फाबेट, इसको हम ले सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे। अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट, लेटर के कलेक्शन को हम अल्फाबेट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। वर्ण के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। लेटर मतलब हो गया वर्ण, और वर्णमाला, वर्ण के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसको हिंदी में डिफाइन करेंगे तो अल्फाबेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर में। अल्फाबेट कैन बी रिटन इन टू फैशन। पॉइंट बना के लिखेंगे। कैन बी written in two fashion। अल्फाबेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं।
पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि कैपिटल लेटर में कैसे लिखा जाता है ABCD, और स्मॉल लेटर में कैसे लिखा जाता है। आइए एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। हाँ, कैपिटल लेटर हो गया ABCD लेके जेड तक। अब ये ABCD ये जेड तक ऐसे लिखते हैं। और तो हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट कितने होते हैं। तो अल्फाबेट इंग्लिश ग्रामर में 3 होते हैं। There are 3 alphabets in English grammar. इंग्लिश ग्रामर में 3 अल्फाबेट होते हैं। पहला हो गया वॉवेल, दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट, और तीसरा हो गया सेमी वॉवेल, इसको सेमी कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। अब आइए इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है। वॉवेल को पहले डिफाइन करेंगे क्या होता है। वॉवेल ऐसा लेटर है, वैसा अल्फाबेट है जिसके उच्चारण में हम दूसरे लेटर का सहायता नहीं लेते हैं। ये अपने आप उच्चारण होता है। द लेटर विच इज itself pronounced, which the letter which is itself pronunciated is called vowel। जो लेटर अपने आप प्रोनाउंसिएट होता है, किसी की सहायता उसमें नहीं ली जाती, उसको हम लोग वॉवेल करते हैं। वॉवेल 5 होते हैं। ए ई आई ओ और यू, ये वॉवेल 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू। एक और हम लोग नोट ले लेते हैं। Our lips does not touch in the pronunciation of vowel। pronunciation of vowel। जब हम वॉवेल का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा ओंठ होता है एक साथ टच नहीं होता। जैसे ए टच नहीं हो रहा है,
ई टच नहीं हो रहा है, आई ई पे टच नहीं हो रहा है, उच्चारण करके देख लीजिएगा लो, नहीं टच होता है। अब कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है। वैसे लेटर जिसमें उच्चारण में हम वॉवेल का यूज करते हैं उसको हम लोग कॉन्सोनेंट करते हैं। The letter which takes help from vowel. The letter which takes helps from vowel in pronunciation is called consonant. The letter which takes help from vowel in pronunciation is called consonant. Consonant 19 होते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़कर और डब्ल्यू आई को छोड़कर जितने भी होंगे सब कॉन्सोनेंट होंगे। ये सब कॉन्सोनेंट होंगे। और बच गया डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट उसको कहते हैं। सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट कहते हैं। डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसका भी यूज है कि जब डब्ल्यू और वाई किसी भी वर्ड के पहले रहता है, फर्स्ट शुरुआत में रहता है, तब इसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे वर्ड यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड के पहले में, इसको हम लोग कहेंगे कॉन्सोनेंट, सेमी कॉन्सोनेंट। वर्ड के पहले यूज हुआ है इसको कहेंगे सेमी कॉन्सोनेंट। वही ये डब्ल्यू अगर वर्ड के अंत में यूज हुआ है, जैसे काऊ, काऊ हो गया, अंत में यूज है, इसको हम लोग कहेंगे सेमी वोवेल। सेमी वोवेल। और अगर ये डब्ल्यू और वाई पहले यूज हुआ है, वाई ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं, वाई का यंग यहाँ पे पहले यूज हुआ है, इसका मतलब ये सेमी कॉन्सोनेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखते हैं कराई, यहाँ पे डब्ल्यू वाई बाद में यूज हुआ है, ये हो जाएगा सेमी वोवेल और ये हो जाएगा सेमी कॉन्सोनेंट। थैंक यू।